आज हम WWE के फेक मोमेंट्स देखने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप WWE के फैन हैं या अगर आप WWE के फैन नहीं भी हैं तो जिस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल टू फेस रेसल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो जनाब, आज हम बात करेंगे जेसी मेटियो, R-Truth और डेमियन प्रीस्ट के मैच के बारे में, और इसी के साथ ही डैन हाउजन और द मिज के मैच के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ ही मेन इवेंट जैकब फाटू और सोलो सिकोआ के मैच के बारे में बात करेंगे। उसी एक मैच में बहुत सारे फेक मोमेंट्स दिखाई देने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं MFT के टैग टीम मैच के बारे में। अच्छा, भी WWE की गलतियां तो बहुत सी देखी हैं, लेकिन ये गलती थोड़ी सी अनोखी हो गई। अच्छा, यहाँ पर जब जेसी मेटियो ने R-Truth को एक जर्मन सुप्लेक्स लगाया तो वहीं पर उसने R-Truth को पिन कर दिया। अब वहीं पर आकर डेमियन प्रीस्ट ने उस पिन को तोड़ दिया। अब गलती कहाँ पर हुई है वो देखते हैं। अब जब डेमियन प्रीस्ट आए थे तो वो पिन को तोड़ने से पहले ही, मतलब अभी डेमियन प्रीस्ट का हाथ भी नहीं लगा था और जेसी मेटियो ने अपना पिन किया हुआ हाथ छोड़ दिया था। उन्होंने ये समझा कि डेमियन प्रीस्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने मुझे आके वो पिन मतलब तोड़ दिया है, तो अभी तक उनका हाथ भी नहीं लगा था और जेसी मेटियो ने पहले ही अपना हाथ छोड़ दिया था। यानी कि जी पहले से ही तय था कि यहाँ पर वो उनको हराने वाले नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जब जेसी मेटियो ने R-Truth को एक मुक्का लगाया है तो उस वक्त R-Truth जेसी मेटियो के साथ रिंग में लीगल थे, तो उसी वक्त डेमियन प्रीस्ट ने आके R-Truth से टैग ले लिया। अब यहाँ पर जेसी मेटियो साफ साफ देख रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट ने R-Truth से टैग ले लिया है। अब उसके बावजूद भी जेसी मेटियो ने R-Truth को रोप्स की तरफ भेजा है। हालांकि वहां पर R-Truth को उनको छोड़ देना चाहिए था और डेमियन प्रीस्ट के पीछे पड़ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गलती की। गलती कहाँ की, ये सब कुछ उनकी कहानी में पहले से तय था और फिर उन्होंने डबल टीम मूव लगाकर इस मैच को खत्म कर दिया। अच्छा चलो, बाकी सब चीजें तो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो भाई इन्होंने रेसलिंग को मजाक ही बना दिया है। जब डैन हाउजन रिंग में पड़े हुए थे तो उस वक्त द मिज और उनके दोस्त रोप्स के पास खड़े हुए थे। अब यहाँ पर उन्होंने तो प्रो रेसलिंग को मजाक ही बना के रख दिया है। अब यहाँ पर डैन हाउजन ने अपना जादू दिखाया और दोनों साइडों से चिंगारियां जनाब उठने लगी हैं। अब यार इतना भी इंसान को अंधा नहीं समझना चाहिए, ये तो रेसलिंग के साथ सरासर मजाक है। और जनाब यहाँ डैन हाउजन द मिज को पिन करके ये मैच जीत भी जाते हैं। अच्छा यार, अब यहाँ देखो, जब डैन हाउजन रिंग के नीचे चले जाते हैं तो पीछे द मिज भी रिंग के नीचे चले जाते हैं, और दूसरी साइड से जब डैन हाउजन रिंग से बाहर निकलते हैं तो आगे से द मिज के दोस्त घोड़ी बने होते हैं और वो उनके ऊपर से छलांग लगाकर चले जाते हैं। लेकिन पीछे जो द मिज हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त जनाब उनके दोस्त, उनको याद आता है यार मैं खड़ा हो जाऊं और यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होगा। क्या बात है यार, जब वो डैन हाउजन वहां पर निकले थे तो उस वक्त वो खड़े नहीं हुए, जैसे वो निकलकर ऊपर से छलांग लगाकर चले गए हैं तो फौरन से खड़े हो गए। यार इतना लोगों को अंधा समझ लिया, हद होती है। अच्छा चलो छोड़ो, मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब जैकब फाटू टॉप रोप के ऊपर चढ़कर सोलो सिकोआ पर हेड अटैक कर रहे थे तो वो अपना जो सर है वो अपने हाथ पर ही मारी जा रहे थे। अब वही सर अगर उनके सर पे लगता तो लग पता जाना था, और ये बाद में उनको सोलो सिकोआ ने गिराना भी नहीं था क्योंकि वो अपनी दर्द में होने थे, तो इनको गिराने की उनको होश ही नहीं रहनी थी। तो ये आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेफरी को देखो, अच्छा भला मैच चल रहा है और जनाब सोलो सिकोआ को जब जैकब फाटू अपना मूव लगाने जा रहे होते हैं तो रेफरी जनाब सोलो सिकोआ के पास जाके बैठ जाते हैं, जैसे उन्होंने देख खोली हुई है। यार तू एक साइड में हो जा और उनको उनका मैच जारी रखने दे। तूने अगर उनसे पूछना है कि तुझे कुछ चोट वोट तो नहीं लगी तो वो बाद में पूछना ना, पहले लग तो जाने दे। वो पहले जनाब उसके पास जाके बैठ गए हैं क्योंकि उनको पता था कि जब जैकब फाटू रोप्स का इस्तेमाल करके वापस आएंगे तब तक उनके दोस्त उनको पीछे से छेड़ेंगे, उनको तंग करेंगे, उनको गुदगुदी करेंगे, इसलिए वो उनके पास बैठ के कि जनाब इनको तंग कर लो, और फिर उन्होंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद इधर देखो, जैकब फाटू खुद मिडिल रोप के ऊपर जाके बैठ गए हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ आए और वो उनके ऊपर आके बैठ गए। अब यहाँ जैकब फाटू खुद इसलिए बैठ गए कि उनको पता था कि इसके बाद जनाब साहब मुझे एक बाहर से एक मुक्का मिलेगा जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और फिर वो उन्होंने खा लिया। यार अगर तूने खुद को बचाना ही है तो तू उन लोगों से दूर रह, ना कि उनके बिल्कुल पास पास जाके खड़ा होता है, उनके करीब जाके गिर जाता है, जानबूझ के मार खाने वाली बात करता है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा मजे का मोमेंट मिला है जब जैकब फाटू टॉप रोप के ऊपर चढ़कर सोलो सिकोआ को हेड अटैक दे रहे थे, तो उस वक्त जब वो उतरकर हिप अटैक देने के लिए जा रहे थे तो सोलो सिकोआ जनाब जानबूझकर खुद ही नीचे गिर गए हैं, नीचे बैठ गए हैं कि जनाब आओ और मेरे मुंह पर आकर एक दो हिप अटैक फिर उन्होंने दिया। अच्छा, ये सारे फेक मोमेंट्स जो हैं आज के मैच में वो जैकब फाटू के साथ ही होने हैं क्योंकि इन्होंने दिखाना है कि जनाब इतनी सारी टीम, ये सारी जो आर्मी है सोलो सिकोआ की, इसके बावजूद मैं सोलो सिकोआ को हरा सकता हूँ, और वो भी किसी की मदद के बगैर। मतलब जे उसो और जिमी उसो की भी मदद नहीं चाहिए उनको, और उन्होंने यही दिखाना था कि वो रोमन रेंज के लिए तैयार हैं क्योंकि बैकलैश को भी हाई लेवल पर लेके जाना है ना, आखिर मेन इवेंट होगा। तो कोई बंदा इस मैच को वन साइडेड ना समझे कि जैकब फाटू 100% हार ही जाएंगे। नहीं, उन्होंने बनाना है इस मैच को कि वो शायद
शायद रोमन रेंज को हरा देंगे। तो इसीलिए ये सारे फेक मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी जैकब फाटू के खिलाफ। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब आगे वाला मोमेंट देखो, जब जैकब फाटू टॉप रोप के ऊपर चढ़कर एक फ्लाइंग मूव लगाने जा रहे थे, तो वहां पर जनाब जैकब फाटू अड़ गए हैं कि पीछे से आओ जेसी मटेओ और मुझे आके धक्का दो और मैंने गिरना है, क्योंकि इसको गिरने का शौक है ना। अबे तू जल्दी से वहां पर फ्लाइंग मूव लगा दे या फिर वहां से उतर जा, क्योंकि रेफरी तो दूसरी साइड में चला गया था। अब वहां पर वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि मुझे धक्का दो, क्योंकि उसको धक्का चाहिए ना। और इतने सारे फेक मोमेंट्स होने के बावजूद भी जैकब फाटू ने फ्लाइंग मूव लगाया और इस मैच को सोलो सिकोआ से जीत लिया, बल्कि उनकी पूरी आर्मी से जीत लिया, क्योंकि उनको दिखाना था कि वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं और वो रोमन रेंज के लिए तैयार हैं। ये वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। लोगों को सस्पेंस हमेशा WWE डाल के रखता है और जैकब फाटू जीते और उन्होंने बताया कि मैं ये सब कुछ अकेले कर सकता हूँ बिना किसी की हेल्प के। तो जनाब कैसे लगे आज के WWE के फेक मोमेंट्स? कौन सा बेस्ट था और कौन से मैच वाला बेस्ट था? जो भी था अपना तजुर्बा जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।